मेरे सिर पर हाथ फेर कर सारी उलझनें मेरी मिटाते हैं। मेरे सिर पर हाथ फेर कर सारी उलझनें मेरी मिटाते हैं। जब भी कोशिश करके थक जाती हूँ तब मेरे साईनाथ ही राह दिखाते हैं। मेरे साईनाथ ही राह दिखाते हैं। ओम साई राम। जय श्री साई चैनल पर आप सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जो भी साईं बाबा की सच्चे मन से सेवा, सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में बहुत से अनुभव आते रहते हैं, उसके जीवन में बहुत से चमत्कार होते रहते हैं और वो एक दूसरे से साझा करके एक दूसरे को बता के जो साईं बाबा की भक्ति बढ़ती है, जो सुनकर बाबा की भक्ति हमारे मन में बढ़ जाती है, वो तो बस हम ही जानते हैं। बाबा के लिए हमारे मन में कितना प्यार होता है वो हम ही जानते हैं बस। और मैं भी अपना एक ऐसा ही प्यारा सा अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और बाबा की सेवा में कुछ तो अपनी भी हाज़िरी लगाना चाहती हूँ। 2022 की बात है, दिवाली का वक्त था, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और हमें अपने गांव जाना था। छुट्टी लगते ही हम गांव को निकल गए। तो गांव को निकले तो निकलने के बाद में आधे रास्ते तक तो हमें गाड़ी मिल गई। किस तरह से बाबा खुद गाड़ी लेकर मेरे लिए आए और मुझे अपने घर तक पहुंचाया, एक बहुत ही सुंदर सा अनुभव है। आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो जैसे हम गांव से घर से निकल गए, आधे रास्ते तक आए और आधे रास्ते तक तो गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, पर आगे तो कोई बस कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी और जा रही थी, बस भी नहीं थी। शाम के 5 बजे से भी आगे टाइम निकल गया था। तो इसलिए मैं बहुत सोच में पड़ गई, अभी यहाँ से आगे कैसे जाना, किस तरह से जाना, अभी कौन सी गाड़ी मिलेगी और आगे कैसे जाएंगे, ऐसा सोचा। पर फिर वापस दिमाग में ख्याल आया, हम सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये जो नहीं कर सकते वो बाबा कर सकते हैं। तो इसलिए फिर बाबा का नाम लेती रही, बाबा का नाम ही लेती रही और संकट निवारण स्तोत्र का जाप करते करते बाबा से प्रार्थना करती रही कि बाबा अभी मुझे सही वक्त पे, दिन ढलने से पहले मेरे गांव तक, अपने घर तक पहुंचा देना बाबा। और बस ये तो मेरी इच्छा है और इससे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है बाबा, बस मुझे आप ही घर पहुंचा देना। ऐसा बोलती रही और बाबा का नाम लेती रही। और कुछ थोड़ी देर में कुछ गाड़ियाँ मेरे सामने से आके निकल गई, किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी। और हमारे उधर ऐसी जो गाड़ी रहती, जो बस नहीं मिलती तो दूसरी गाड़ी से हम जाते हैं, तो बस के हिसाब से उस गाड़ी को भी किराया देना पड़ता है। और उससे पहले भी हम जब भी गए तो किराया दे के गए और उसके बाद में भी जब भी गए तो किराया दे के ही गए। तो कोई ऐसे ही फ्री में नहीं छोड़ता है, कोई लिफ्ट नहीं देता है। तो मैं गाड़ी का हाथ कर रही थी, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। और थोड़ी देर में फिर बाबा का नाम लेते लेते ही गाड़ी को हाथ किया, तो वो जो भैया थे, गाड़ी वाले भैया, वो तो मैंने हाथ किया तो मुझे मना करके आगे चले गए। बोला मुझे यहाँ नज़दीक ही जाना है, ऐसा बोल के चले गए। तो मैंने भी फिर इधर से आने वाली गाड़ियों की तरफ मुंह मोड़ा और देख रही कोई तो गाड़ी आएंगी जो हमें लिफ्ट देंगे और हम उनका किराया दे के हम गाँव तक पहुँच जाएंगे। तो मैं देख रही थी, तो उतने में ही जो गाड़ी वाला 5 या 7 मिनट के देरी के बाद वही गाड़ी वाले भैया मेरे आगे से टर्न लेके वो गाड़ी में हमारे सामने आके खड़ी करी। और सामने खड़ी हो गई तो मैं उनको देख ही रही थी, जो अभी मेरे सामने से गए हैं 5-7 मिनट पहले, और वही वापस आके मेरे सामने खड़े हैं जो पहले मना कर दिया और अभी बोल रहे जो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उन्होंने बोला बैठ जाओ दीदी जल्दी से। मैंने बोला नहीं नहीं, हमें तो यहाँ नहीं, हमें तो दूर जाना है, यहाँ तो नहीं जाना है, तो आप इधर क्यों आए, क्यों रोक दी गाड़ी, हम जाएंगे बाद दूसरी गाड़ी से जो मिलेंगे। वो बोले नहीं नहीं, आप बैठ जाना, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा और आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए वापस आया हूँ, आपको लेने के लिए वापस आया हूँ। तो मैं तो हैरान हो गई, तो मैं तो गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने मुझे दीदी कहा तो मैं गाड़ी में बैठ गई और बैठ के अपने मन में ही सोच रही थी अभी ये ऐसा कैसे हो गया, पहले कभी हुआ ना बाद में कभी ऐसा हुआ। तो हम गाड़ी निकलती जा रहे थे, मैंने उनको ये भी बोला आपको तो मेरे बाबा ने ही वापस भेजा है, साईं बाबा ने ही भेजा है आपको हमें लेने के लिए। तो वो भी हंस के बोले हाँ, मेरा भी यहाँ से मैं जैसे निकला मेरा मन नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे उनको लेना था, तो मैं सिर्फ आपको लेने के लिए आगे जाके वापस आया हूँ और आपको लेके
अभी निकला हूँ, तो आपके बाबा ने ही मुझे भेजा है। तो ऐसा वो भी बोले तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर मैं मन ही मन में बाबा को धन्यवाद कर रही थी और ये भी सोचा अभी ये जो भैया है इनको जो भी किराया ये बोलेंगे, जो बोलेंगे उसमें से कुछ कम ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको बस जो बोलेंगे उतना दे देंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। तो यही सोचा और सोचते सोचते ही मन में यह ख्याल आया कि कई बार बाबा ने तो खुद गाड़ी लेकर आए और खुद आके अपने भक्त को अपने घर तक पहुंचाया, अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। तो कहीं ये बाबा तो नहीं जो मेरे लिए गाड़ी लेकर आए, ऐसा भी सोचा। पर उतने में ही वापस सोच बदल गई। वापस ऐसा लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बाबा भेज सकते, खुद बाबा क्यों आएंगे, नहीं होगा। तो और फिर मेरे मन में वापस दूसरा ख्याल आया। हमारा मन है, मन तो कुछ भी सोच लेता है, कैसे भी सोच आती रहती है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर ये बाबा है, अगर ये बाबा खुद आए हैं मेरे लिए गाड़ी लेके, अगर ये बाबा हो गए तो मुझसे पैसे नहीं लेंगे। अगर इन्होंने पैसे नहीं लिए तो ये मेरे बाबा है। बाबा को पैसे की क्या ज़रूरत, बाबा क्यों पैसे लेंगे, बाबा को तो पैसे से कोई मतलब नहीं है। ये भी मैं छोटे बच्चे की तरह ऐसा भी सोच रही थी। तो ऐसे सोचते सोचते तो आधा रास्ता निकल गया। थोड़ी देर में फिर गाँव तक आ गए और जो मैंने सोचा था वो सब मैं भूल गई। बस अभी यही दिमाग में था, अभी हमें उतरना है और उतर के अपने घर जाना है, घर जाके ऐसा है वैसा करना है, ऐसा सोच रही थी। तो जैसे भी गाड़ी रुक गई, हमें नीचे उतारा और हम उतर गए। तो मैंने अपना पर्स खोला, पर्स में से पैसे निकाले। तब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो मेरे जो 100 का नोट था मैंने निकाला और भैया की तरफ किया और भैया की तरफ करके बोला भैया ये लीजिए आपके जो पैसे हो रहे वो ले लेना। तो उन्होंने जैसे मैंने पैसे के लिए हाथ आगे किया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं लेने वाला, मैंने पैसे के लिए आपको नहीं छोड़ा। और मैंने फिर ऐसा सुन के बोला नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने इतने अपने जैसे कि मैं कोई आपकी सगी बहन हूँ उस हिसाब से आपने गाड़ी वापस लेके हमें बिठा के यहाँ तक सही सलामत अच्छे से अपने गांव तक छोड़ दिया, आप पैसे लेने से मना कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। आप पैसे ले लेना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो उन्होंने फिर भी मुझे मना किया, बोले आप मेरी बहन जैसे हो, आपसे मैं पैसे नहीं ले सकता, मुझे आपसे पैसे लेने ही नहीं है, पैसे के लिए मैंने नहीं छोड़ा आपको यहाँ पे। उन्होंने ऐसा बोल के मेरे तरफ देखा, हंस दिया। मैं तो मान ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने वो आगे अपना हाथ आगे बढ़ा के गाड़ी का दरवाज़ा खींच लिया, दरवाज़ा बंद किया, मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और हंसकर आगे निकल गए। गाड़ी आगे निकल गई। मैं बस गाड़ी ही देख रही थी, गाड़ी की तरफ देखती जा रही थी कि किस तरह से मुझसे बिना पैसे लिए ये निकल गए। और वैसे देखते ही मेरी नज़र एक तरफ दूसरी तरफ गई। गाड़ी तो पश्चिम की ओर जा रही थी, सूरज भी उसी तरफ डूब रहा था। तो मैंने देखा तो सूरज भी नहीं डूबा था। सूरज डूबने में भी वक्त था, दिन भी ढलने नहीं दिया अब मेरे बाबा ने। और फिर मैं वैसे ही खड़ी थी, सन्न हो गई थी, पूरी सोच में पड़ गई थी। और जैसे सूरज को देखा और मुड़ के देखा, हमारे गांव में भी साईं मंदिर है। उस रोड से जहाँ हम उतरे वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, रोड के पास में ही। तो मेरी नज़र घूमी, गांव की तरफ देखा तो सामने श्री साईं बाबा मंदिर और बाबा के मंदिर पर वो कलश और उस पर लहरा रही पताका दिख रही थी। और वो सब देखकर मेरे आँखों में आंसू आ गए, जैसे कि मुझे सामने से मेरे बाबा मुझे बोल रहे थे कि देख बच्ची, तेरी जिद थी ना दिन ढलने से पहले अपने घर तक पहुंचने की, तुझे दिन ढलने से पहले अपने घर तक पहुंचा दिया और तू अभी अपने गांव में आ गई है और तुझे बिना पैसे के मेरी परीक्षा ले रही थी, पैसे नहीं लेंगे ले, मैंने पैसे भी नहीं लिए और तुझे घर तक छोड़ दिया। और ऐसा बोल वो चले गए। और वो अनुभव मुझे बाबा ने दिया और खुद बाबा मेरे साथ में थे। मैं बाबा को पहचान नहीं पाई और मुझे पता ही नहीं चला कि बाबा मेरे साथ में थे। और इस तरह से बाबा ने मेरा साथ दिया, मुझे अपने घर छोड़ा। अभी जो भी साईं भक्त है वो सब इस बात पे विश्वास करेंगे और करेंगे ज़रूर। और आशा करती हूँ आपको मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। तो आपकी जो भी राय है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। और अगर आपको ये चैनल और हमारे वीडियोस हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओम साई राम।